हेलो एवरीबॉडी, गुड आइम से दोस्तों। मेरा नाम है जीवन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग चेन सिस्टम। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको समझाने वाला हूँ कि चेन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है फ़िलहाल, और हम करेंटली किस चेन सिस्टम में हैं, अनजाने में भी किस चेन सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं। ओके। और यहाँ पे और भी कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है वो है व्हाट हैपन्स व्हेन यू डू अ जॉब। क्या होता है जब आप एक जॉब करते हैं या फिर एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस कंपनी के पास जाते हैं वो कंपनी ये चेक करती है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशंस है, जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, क्या वो रिक्वायरमेंट उस कंपनी को है या नहीं है, क्या वो मैच करता है या ओवर क्वालिफाइड है, वो सब कुछ चेक करते हैं। ओके। सो एक कंपनी जब आपको रिक्रूट कर रही होती है या फिर आपको जब वो ऑफ़र लेटर दे चुके होते हैं, वो इसलिए आपको सैलरी पे कर रहे होते हैं क्योंकि वो आपका वक्त खरीद रहे हैं, आपका एनर्जी खरीद रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके स्किल्स को खरीद रहे हैं। और साथ ही साथ ये मत भूलिएगा कि वो आपके फ्रीडम को भी साथ साथ खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको उनके शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके। आप यहाँ पे अपने मन मर्जी की तरफ से नहीं कर सकते हैं। उस मंथ में जितना आपको हॉलीडेज़ दिया जाएगा आप सिर्फ उतने हॉलीडेज़ ले सकते हैं। एंड ईयरली आपको कुछ हॉलीडेज़ दिया जाएगा एंड कुछ सीक लीव्स होते हैं वो दिया जाएगा। कुछ अगर इमरजेंसी आपके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं समथिंग, उस बेसिस में भी कुछ अगर रूल्स है तो उस हिसाब से भी आपको लीव दिया जाएगा। ठीक है। So, the higher your qualification, the higher is your salary package, or according to the job title, your salary will vary. ठीक है। आपका जो क्वालिफिकेशन से उस हिसाब से आपको वो जॉब दिया जाएगा। और ये जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है कि द हायर इज योर सैलरी पैकेज, आपका सैलरी पैकेज उस हिसाब से बढ़ेगा भी एंड उस हिसाब से कमेगा भी। ओके। एंड जो जॉब टाइटल के लिए आप जा रहे हैं, अगर आप उसके लिए अगर ओवर क्वालिफाइड है, हो सकता है कि वो और ऐसे कैंडिडेट को देख रहे हैं जो उस बेसिस में परफेक्टली मैच करता है एंड ओवर क्वालिफाइड भी नहीं है। क्योंकि अगर आप ओवर क्वालिफाइड है तो बेसिकली आप कुछ और ऐसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको और बेटर सैलरी पैकेज दे सकते हैं। क्योंकि आप बेसिकली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका जो सैलरी पैकेज है कुछ इस तरीके से हो जिस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन है। अगर वो मैच नहीं खाता है तो जो ये कॉमन बात है कि आप वहाँ पे काम नहीं करेंगे। ओके। आप कोई दूसरा जगह देखेंगे या फिर आप अगर चाहते हैं देन करेंटली उस बेसिस में आप उस जगह पे काम कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से होगा। ओके। देन एवरी डे आपको 9 आवर्स वर्क देना पड़ेगा, जहाँ पे हो सकता है कि आपको 1 या फिर 2 डेज हॉलीडेज मिलेगा वीकली। ठीक है। सम कंपनीज ऑफर वर्क फ्रॉम होम एंड सम डज नॉट। कुछ कंपनीज होंगे जो आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी देंगी एंड कुछ होंगे जो नहीं दे सकती, क्योंकि उनको आपको ऑफिस में रखना पड़ेगा ताकि आप ऑफिस में रह के काम करें उनके लिए। ओके। दे पे यू सैलरी इन एक्सचेंज फॉर योर सर्विसेज। आप जो उनके लिए करेंगे उसके लिए वो आपको सैलरी दे रहे हैं। ठीक है। लेस हॉलीडेज एंड सिक लीव्स अलोंग विथ इमरजेंसी लीव्स, इसके बारे में मैंने पहले बोल दिया, आप इसके बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे। आप ऑलरेडी किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं देन वहाँ पे आप जानती हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। द कंपनी इज़ द वन बीइंग रिच हियर एंड नॉट द एम्प्लॉय अनलेस द सैलरी पैकेज इज़ हायर। आपका सैलरी पैकेज अगर मंथली 10,000, 15,000 या 20,000 होता है और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी दिन अमीर बनेंगे यही जॉब करते करते, देन आप एक गलत फहमी में हैं, क्योंकि वो कंपनी को आप अमीर कर रहे हैं। आप जो सैलरी पैकेज पे काम कर रहे हो उसमें उस सैलरी पैकेज के हिसाब से आपकी जो एक्सपेंसेस होगी, आपकी जो सेविंग्स होगी, उस बेसिस में आपको अगर जो अचीव करना है वो अचीव करने के लिए काफ़ी समय लगेगा एंड उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। राइट। वो कोई ऐसा समय नहीं होगा कि आपको अगर कोई पूछे कि आप अगर ये चीज़ परचेस करना चाहते हैं, ये काफ़ी महंगा चीज़ होगा, कुछ भी हो सकता है,
आप अगर वो चीज़ परचेस करना चाहते हैं तो आप कितने साल में इसे परचेस करेंगे, आप वो एक ईयर भी बता नहीं पाएंगे, बिकॉज आप ये अनसर्टेन रहेंगे कि आप वो सैलरी पैकेज के हिसाब से आप वो चीज़ फ़िलहाल परचेस नहीं कर सकते हैं। आपको ये बात पता रहेगा, फॉर डैट रीज़न आप वो जवाब नहीं दे पाएंगे। ओके, सो अगर आप सोचते हैं कि अगर आप एक जॉब करके आप अपने उस ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, वो सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जो परचेस करना चाहते हैं या जो आप एसेट परचेस करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप वो उस जॉब के थ्रू शायद ही वो कर पाएंगे। ओके, अगर आपका सैलरी पैकेज कुछ ज़्यादा है, अराउंड 60,000, अराउंड 50,000, ओके, तो उस हिसाब से ये होगा कि आप अकॉर्डिंग टू डैट आपका सेविंग्स भी अच्छा हो सकता है, आप जो अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में वो भी पा सकेंगे। पर कितने लोग होते हैं जिनके सैलरी पैकेज इतना हो पाता है, वो उनके लिए होता है जिनकी क्वालिफिकेशंस काफ़ी हाई होती हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस काफ़ी हाई होती है, और जो कॉर्पोरेट कंपनीज ऐसे बंदों को ढूंढती है जो ऐसे एक्सपीरियंस रखते हैं। अगर वो देखते हैं कि आपके पास वो सैलरी, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो स्किल्स है, तो वो आपको हायर करेंगे उस सैलरी पैकेज के हिसाब से। ओके, सो हायर सैलरी पैकेज मीन्स हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब अगर आपका सैलरी पैकेज ज़्यादा होता है तो वो अकॉर्डिंग टू आपके एक्सपीरियंसेस, आपके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से ही होंगे। ओके, एंड आपके सैलरी पैकेज बढ़ रहे हैं, फॉर डैट रीज़न आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है उस कंपनी में वो भी काफ़ी हाई हो जाती है। ओके, सो आपके तरफ से कुछ एरर हो उसके लिए आपको काफ़ी ध्यान से काम करना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है उसमें। स्पेंड लेस टाइम विथ योर फैमिली। ये जो जॉब होता है जिसमें आप जिस तरीके से टाइम देते हैं, 9 आवर्स होता है, कभी कभी किसी का 10 आवर्स होता है, एंड कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, सो इस बेसिस में जब आप वहाँ से काम करके वापस घर में आते हैं तो अक्सर आप ये देखेंगे कि आप अगर कोई डॉटर है या सन है, आपके फैमिली में अगर आपकी माँ काम करती है या आपके पेरेंट्स काम करते हैं, दोनों काम करते हैं, या फिर आपके सिर्फ हस्बैंड जो हैं यानी आपके पापा जो हैं वो अगर काम करते हैं, तो यहाँ पे आप ये बात बिल्कुल समझ पाएंगे कि वो अपने फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते, चाह के भी वो टाइम नहीं दे पाते, बिकॉज कि वो काफ़ी थक गए हैं अपने काम से। ठीक है, एंड उनका रोज़ का शेड्यूल वैसे चलते रहता है, फॉर डैट रीज़न उनको वो कब वो टाइम दे पाएंगे आप भी सोचने लगते हैं। ठीक है, might not be able to fulfill your dreams along with your family needs as time pass by। जैसे टाइम गुजरते जाता है आप ये रियलाइज़ करते जाएंगे कि आप जो अचीव करना चाहते थे वो अभी नहीं हो पा रहा है, एंड काफ़ी टाइम लग रहा है अचीव करने के लिए। हो सकता है कि वो आपके हाई सैलरी पैकेज की वजह से आप अचीव कर पाएँ, पर फिर भी ज़्यादातर लोगों का सैलरी पैकेज उतना हाई नहीं होता, एंड उनके भी सपने काफ़ी बड़े होते हैं और वो कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हैं, पर उनको वो मौका भी फ़िलहाल मिल नहीं पा रहा है कि वो किस तरीके से उस मुकाम तक पहुंच सके। ओके, एंड सबसे लास्ट पार्ट जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो ये है, इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इशू द कंपनी विल नॉट बी प्रोवाइडिंग द सेम पोजीशन टू एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर, hence a financial crisis for the whole family who were dependent on that person income। अगर आपके फैमिली में जो एक अर्निंग पर्सन है उनको कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई बीमारी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट्स हो जाता है, और कंपनी के पॉलिसी में अगर ये नहीं रहता कि उनके एब्सेंस में या फिर उनका जॉब किसी आपके फैमिली मेम्बर को दे दिया जाए, वैसा अगर उनके पास कोई पॉलिसी नहीं होता है, देन वो फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लग जाती है, क्योंकि उनके बिल्स चुकाने होते हैं, उनको काफ़ी कुछ फाइनेंशियल इशू फेस करने पड़ जाते हैं उसके बाद से, एंड ये सॉल्यूशन एक जॉब में नहीं मिल पाता है। रादर देन इसमें कभी कुछ कुछ जॉब्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ होंगे जहाँ पे वो फैसिलिटी दे दिया जाता है इन स्पेशल रिक्वेस्ट, और अगर उनके पॉलिसी में है तो।
Okay. What happens when you start your own business with investment? You are your own boss. आप अपने खुद के बॉस होते हैं. You can recruit people to do work for you. आप लोगों को रिक्रूट कर पाते हैं ताकि वो आपके लिए काम कर सकें. The profit will be yours to keep and losses will be yours to bear. जो आप प्रॉफिट कमाएंगे वो आपका ज़रूर हुआ, पर इसके साथ साथ अगर आपको कोई लॉसेस भी होता है वो भी आपको फेस करना पड़ता है. अगर आप किसी को रिक्रूट करके रखे हैं देन उनको भी आपको सैलरी बेसिस पे रख रहे हैं तो आप उनको भी सैलरी देंगे, राइट. सो उसके बाद ए सेंस ऑफ प्राइड इन रनिंग योर ओन बिजनेस. आप जब एक बिज़नेस रन करते हैं देन एक गर्व महसूस होता है कि आपने एक बिज़नेस ओन करके है. एंड ये एक काफ़ी प्राइड वाला बात होता है जब आपकी बिज़नेस काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होती है मार्केट में और आप एक अच्छा इनकम कर रहे होते हैं, तो आपका जो एक रेपुटेशन होता है वो काफ़ी हाई भी हो जाता है. इसमें आपको टाइम फ्रीडम भी मिलता है, आपको बीइंग इंडिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी. आप इंडिपेंडेंट भी रहते हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर पाते हैं. एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी आप कभी भी आप एक शेड्यूल को कभी अगर चेंज करना पड़ जाए तो आप चेंज भी करके उस बिज़नेस को आप इन लेटर टाइम पीरियड में शुरू भी कर सकते हैं. लाइक आप अपने आवर्स चेंज कर सकते हैं. जस्ट इन केस अगर आपको कुछ होता है, आपको कुछ और काम रहते हैं, कहीं और जाना पड़ जा रहा है तो आप वहाँ से जा सकते हैं. एंड बाद में आकर के आप अपने शटर को ओपन कर सकते हैं. अगर आपकी कुछ स्टोर है तो आप वहाँ पे जाके अपने शटर को भी ओपन कर सकते हैं. या फिर आप अगर किसी को रिक्रूट करके रखे हैं तो वही पर्सन को आप इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि आप उस टाइम पे जाओ और उस टाइम पे जा कर के आप शटर को ओपन करो, वहाँ पे बैठो और काम करने शुरू कर दो. ठीक है. यहाँ पे और भी एक बात है कि चूज़ योर ओन टीम. यहाँ पे आप अपना टीम को चूज़ कर पाते हैं कि आप किसको यहाँ पे रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं. ओके. ये एक रिक्रूटमेंट बेसिस आप जो फॉलो करेंगे आपको वही देखना पड़ेगा कि क्या वो पर्सन इस काम को हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या वो नॉलेज रखता है या नहीं रखता है, क्या उसको सिखाया जा सकता है या नहीं सिखाया जा सकता है उसको. ओके. एंड ये यहाँ जो बात था ये इस बात पे था कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप ये भी बात जान लीजिए कि आप इन्वेस्ट करते हैं देन आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा देना भी पड़ता है ना. यहाँ पे आप करीब लाख तरफ आई थिंक आपको देना पड़ सकता है एक बिज़नेस को शुरू करने के लिए. वो डिपेंड करता है आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, उस बेसिस में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा उस हिसाब से होगा. आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाता है इस बिज़नेस में. ठीक है. तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है कुछ कुछ लोगों के लिए, पर जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनको रिस्क लेना ही पड़ता है किसी न किसी तरीके से. और यहाँ पे दो तरीके का फिर भी बिज़नेस होता है जहाँ पर आप या तो इन्वेस्ट करके बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या फिर बिना इन्वेस्ट करके बिज़नेस शुरू कर रहे हैं. ठीक है. तो ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू था. और अभी आगे बढ़ते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट योर ओन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस. डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या स्पेशल बात होता है कि आप यहाँ पे बिना कोई इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं. ओके. आप अपना आईडी जो बनाते हैं वो जल्दी से एक्टिवेट भी हो जाता है, आपको कोई ज्वाइनिंग फ़ी भी देना नहीं पड़ता है. एंड आप अपने नाम पे एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं सेलिंग द कंपनी प्रोडक्ट्स जिसके आप डायरेक्ट सेलर बने हैं. नो नीड टू हैव योर ओन स्टोर. आप चाहे तो नहीं और नहीं चाहे आप स्टोर या तो रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते हैं. ठीक है. आप अपने घर से ये चीज़ ऑपरेट कर सकते हैं. एंड आपको लोगों से मिलना तो पड़ेगा ही, सो आप इस बात को ध्यान पे रखिएगा. यू आर योर ओन बॉस. आप अपने खुद के बॉस होते हैं, आपको कोई बोल नहीं रहा होता कि काम किस तरीके से करना चाहिए. हालांकि अगर आपको बिज़नेस करने में कोई डिफ़िकल्टी होती है और वहाँ पे सीनियर्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं देन आप उनसे बात कीजिए, उनसे जानिए कि किस तरीके से करना है एंड वो आपको गाइड कर देंगे. ओके. टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम. यहाँ पे आपको वक्त भी काफ़ी रहता है कि आप ये एक शेड्यूल अपना बना सकते हैं जहाँ पे आप कभी भी आपको अगर शेड्यूल चेंज करना पड़े आप कर सकते हैं. और आप लोगों से जिस तरीके से कम्युनिकेट करना है उसको
आप एक अपने शेड्यूल को अच्छे से फिक्स करके उस हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मनी फ्रीडम भी बोला गया है, तो आप मनी यहाँ पे आपका जो इनकम सोर्स होता है वो भी एक काफ़ी एडवांटेज होता है यहाँ पे। ठीक है, एंड काफ़ी इनकम होती है इसमें, डिपेंडिंग अपॉन आप काम किस हिसाब से करते हैं। एंड जो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में उनको अच्छा काम नहीं हुआ, उनको बैड एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा है वैसा है, वहाँ पे अगर वो ये भी बोलने लगे कि ये बिज़नेस अच्छा नहीं है, देन यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये बिज़नेस का दोष नहीं है, ये उस पर्सन का दोष है जो ये बात कह रहा है। वो पर्सन ठीक से उस काम को नहीं कर पाया है, फॉर दैट रीज़न उसको उस काम में सक्सेस नहीं मिला है। ये बात आप क्लियर आउट कर लीजिए। ठीक है, लो रिस्क हाई इनकम, ऐसे काम में यहाँ पे काफ़ी लो रिस्क रहता है एंड इनकम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू वर्क। ठीक है, आप जिस तरीके से काम करेंगे उस हिसाब से आपका जो इनकम है वो बढ़ेगा या फिर घटेगा एवरी मंथ। ठीक है, सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्लान, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं देन जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक बिजनेस प्लान भी होगा जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। एंड आप अगर लोगों को इस मार्केट में ला रहे हैं देन आपको उन्हें बिजनेस प्लान भी समझाना पड़ेगा ताकि वो भी साथ साथ इस बिज़नेस को करे और कैसे करे वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको प्रॉपरली। कोई फॉल्स प्रॉमिसेस कोई नहीं कर रहा एंड अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा, आपके सवालों का हर एक एक जवाब दिया जाएगा। ओके, ability to fulfill your and your family dreams or desires, national and foreign trips for qualified members only। आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक ऐसा पावरफुल बिजनेस है जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स को भी फुलफ़िल कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्स को भी फुलफ़िल कर सकते हैं, सिर्फ अपने नहीं अपने फैमिली के भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बिज़नेस ऐसे होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती है कंपनी के थ्रू कि आप नेशनल एंड फॉरेन ट्रिप्स पा सकते हैं। अगर आप वो जो फैसिलिटी है उसके लिए अगर आप क्वालिफाइड हैं देन उसके लिए आपको जो प्रोसेस बताया जाएगा जो आपको करना है वो अगर आप करके क्वालिफाइड हो जाते हैं देन आपको ये फैसिलिटी भी मिलता है। ओके, या फिर अगर आप एक अच्छा अर्निंग करते हैं और आप ज़रूर करेंगे भी, इसमें आप जिस हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे, ये मैं यह बात बार बार बोल रहा हूँ कि आप जिस हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे, जितना हार्ड वर्क देंगे यहाँ पे अपना, उस हिसाब से आपका जो अर्निंग कैपेसिटी होगा अकॉर्डिंग टू डैट आप चाहे तो अपने फैमिली के साथ उसी बेसिस में आप खुद की ट्रिप्स भी अरेंज करके जा सकते हैं। एंड आप जब ट्रिप में भी होंगे आप तब भी अर्निंग कर रहे होंगे। आप एक मंथ के लिए भी ट्रिप में जा सकते हैं, आप एक वीक के लिए भी जा सकते हैं, आप 2 वीक्स के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, इतना पावरफुल होता है ये बिजनेस। फिर ट्रेनिंग सेशन विल बी प्रोवाइडेड टू गेट बेटर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड हाउ टू टॉक विथ योर प्रॉस्पेक्ट्स। ओके, यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस भी दी जाती हैं जहाँ पे आपको मोटिवेट भी किया जाता है। अगर आपको लगता है कभी आपका मोरल डाउन हो रहा है, आप उतने मोटिवेट नहीं रह पा रहे हैं, आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा, या फिर आप एक जो पॉजिटिविटी अपने में रखना चाह रहे हैं वो एक मुश्किल हो रहा है आपको अकेले में रखने के लिए, देन आप ये जब सेशन अटेंड करेंगे, आप उनसे बातें करेंगे, उनसे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, आपको अपने जो बंद दरवाजे होते हैं उसकी जो रास्ता होता है वो आपको खुला हुआ दिखाई देगा। इसमें आपके सीनियर्स आपके मदद करेंगे एंड आपका बस काम है कि आपको उनके साथ ओपनली बात करना है, आपके जो डिफ़िकल्टीज है उनको बताने हैं, आपके जो ट्रबल्स हैं उनको आपको बताने हैं एंड आपके सीनियर्स हर कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब मिल जाए। ओके, इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इशू, एज अ मेंबर हैज़ chosen a name for the from the family to be the nominee will be receiving the benefit. Hence, there will be no financial issue as the team working under the person will continue their work. इस बात से आप क्या समझे? इस बात में आपको ये बोला जा रहा है कि बाई चांस अगर आप नहीं रहते हैं,
अगर आपके एक्सीडेंट हो जाती है, अगर आप अपने काम को अभी आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, आपने जब रजिस्टर किया था आपने किसी को तो नॉमिनी बना के रखे थे, राइट? तो यहाँ पे आप अपने जो अकाउंट होता है अपने नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर देंगे एंड जो बेनिफिट्स है वो पा सकते हैं एंड वो काम को वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा कि वो पर्सन को अबव 18 ईयर्स होना चाहिए, देन वो इस काम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं देन जो टीम जो अंदर में आपने ऑलरेडी बना के रखे हैं वो यहाँ पे काम करते करते आपके जो इनकम होता है उस सोर्स को बनाए रखेंगे, ओके? एंड भगवान ना करे कि ऐसा सिचुएशन किसी के में भी आए, पर फिर भी बैकअप प्लान हमें हमारे पास रहना चाहिए। एंड ऐसे सिचुएशंस होते हैं, फॉर दैट रीज़न इसको ध्यान पे रख करके कंपनी ने ऐसा एक ऑप्शन रखा है ताकि जो काम कर रहे हैं उनके फैमिली को प्रॉब्लम ना हो, ओके? एटलीस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। Recurring income every month with award, bonuses and benefits as per the business plan of the company. हर कंपनी के अपने अपने बिजनेस प्लान होती है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है? उसके बेसिस के थ्रू आप हर मंथ एक रिकरिंग इनकम पाते जाएंगे और आपको है कि आपका ये काम रहता है कि आप अपना काम को कंटिन्यू रखिए, उसे और बढ़ाए और लोगों को इस बिज़नेस में लाए, उनको इस बिज़नेस का पावर समझाए और सब साथ में काम करें। आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप उन्हीं को बिज़नेस में लाए जो सच्ची में काम करना चाहते हैं, ऐसे नहीं जो टाइम पास के लिए आ रहे हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो लाइफ में काफ़ी एंजॉय करता है, काफ़ी घूमना फिरना पसंद करता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको मनी भी चाहिए, आपको एक ऐसा इनकम चाहिए जो आपके अकाउंट में आता जाए, आप वो काम करते जाए और आपका अकाउंट में आता जाए। आप जहाँ के भी रहे आप फ्रीली काम कर सकते हैं, आपको स्टेट में बाउंड नहीं रहेंगे। आप अगर आज कोलकाता में हैं देन कल मुंबई में हो सकते हैं, कल उसका अगला दिन दिल्ली में हो सकते हैं, वैसे आप फ्री हुए, आप कोई भी स्टेट में काम कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी हम मेन टॉपिक तरफ आ रहे हैं, वो है चेन ऑफ जियो। यहाँ पे मैंने ये नाम क्यों दिया है चेन ऑफ जियो? आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी सर जो हैं उन्होंने ये जियो जब इंट्रोड्यूस किया उसके बाद एक इस तरीके से कस्टमर को अपनी तरफ पुल किए कि सारे जो अलग अलग जगह में जहाँ पे वो कस्टमर उसके मेंबर्स थे या फिर उसके प्रोवाइडर्स थे, जिसके भी प्रोवाइडर्स थे, वहाँ से वो निकल करके जियो में आकर के जुड़ गए। यहाँ पे मैं जुड़ने का बात बोला, यहाँ पे मैं चेन का बात बता रहा हूँ। आप यहाँ पे ये बात समझिए कि ये बात शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, पर जियो ने अपने एक अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान के थ्रू यहाँ पे जो अलग अलग प्लान से कम वैल्यू से लेकर के ज़्यादा वैल्यू तक, ईयरली पैकेज से लेकर के मंथली पैकेज तक, जो भी पैकेजेस है यहाँ पे एंड जितने रेंजेस हैं यहाँ पे, उस बेसिस पे जो भी कस्टमर यहाँ पे आकर के उनकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से वो उस पैकेज को परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, दे आर फ्री टू डू डैट, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जियो कंपनी ने इसके अपना एक पैकेज बनाया, एक बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज बनाया एंड जिन जिन लोगों को वो पैकेज पसंद आया, इंक्लूडिंग मी, मैं भी जियो इस्तेमाल करता हूँ, तो हम सब जियो के पास आके जुड़ गए। हम कह सकते हैं कि हमने उस चेन में आके जुड़ गए, उसके मेंबर बन गए। यहाँ पे बात ये हो गया कि आप जब एक चेन और सिस्टम का बात सुनते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं एंड काफ़ी तरह आप लोग में से ऐसे लोग होंगे जो इसे एक नेगेटिविटी के तौर पे देखते हैं, पर वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोग उसमें बिलीव कर रहे हैं, ओके? आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। अगर मैं एक डॉक्टर का कोट पहन लिया और स्टेथोस्कोप अपने गले पे लगा दिया एंड डॉक्टर जैसा दिखा, तो क्या मैं डॉक्टर हो गया? नहीं।
अगर मैं एक इंजीनियर जैसे ड्रेसअप हो गया एंड मैं आपके पास आके बोलता हूँ कि मेरे को उसका एक काम दे दो, क्या आप मुझे वो काम देंगे? क्या मैं एक इंजीनियर बन गया? नहीं। वैसे ही कोई अगर एक कंपनी आकर के आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग जैसे मिलता जुलता प्लान दे करके अगर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, कि क्या वो एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हुआ? नहीं, वो कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है एंड वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सिस्टम है जो किसी को बेवकूफ़ बनाने में काम नहीं करता है। वो एक लेजिटमेट बिजनेस है एंड जो कोई ये बात आपको बोलते हैं कि ये एक फ्रॉड बिजनेस या समथिंग, उन्हें खुद ये इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं पता एंड वो खुद ही इस बारे इतना अच्छे तरह से रिसर्च नहीं कर रहे। अगर आप इसकी रिसर्च खुद से करेंगे या खुद इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, देन आप ये बात समझेंगे जो मैं कह रहा हूँ। ओके, आपको जो वो बात नेगेटिव बात बताई जाती है वो सिर्फ एक तरफा बात बोली जाती है। आपको पता ही है कि हर सिक्के का दो हिस्सा होता है, दो पार्ट होता है उसका। वो पर्सन क्या करता है, वो सिर्फ उस हिस्से का एक ही पार्ट आपको बताता है। जो एक करप्ट कंपनीज लोग करती हैं सिर्फ वही पार्ट बताता है। वो इस हिसाब से बताता है जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही फ्रॉड कंपनी हो गया, जबकि ऐसे बात बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है। एंड जियो, आप जानते हैं कि जियो वैसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग में से नहीं है। हालांकि ये जो कंपनी है ये अपना जो चेन सिस्टम जो बनाई है, यहाँ पे हम जैसे आके जुड़ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया? सिर्फ डिफरेंस ये हो गया कि हम इस कंपनी में आने के बाद कोई इनकम नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हम कोई इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे अपने लिए। ठीक है। यहाँ पे हम उसी कंपनी को, जियो कंपनी को अमीर बनाए जा रहे हैं। उनके जो प्लान्स है उसको परचेस करके, मंथली परचेस करके या ईयरली परचेस करके आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं एंड आप जियो कंपनी को अमीर बना रहे हैं। यहाँ पे आप अमीर नहीं होते, आपकी जेब से पैसा जाता है कंपनी के पास। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने कम ही कस्टमर का नाम दिया है, हालांकि काफ़ी सारे इसका जो एक चेन है बहुत 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 बड़ा है। तो इसको मैं यहाँ पे जरूर, आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता। यहाँ पे शॉर्ट में शो किया हूँ कि हम कस्टमर्स ऐसे लाइनअप होके बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। एंड इंडिया के बहुत सारे लोग अभी जियो इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जियो कंपनी के एक मेंबर है। हमने जियो कंपनी ज्वाइन कर दिया, हम उसके एक कस्टमर हैं। ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैंने सवाल पूछा है कि आर यू मेकिंग एनी एक्सपेंस और आर यू जनरेटिंग एनी इनकम? क्या आप यहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहे हैं? क्या आप यहाँ पे पैसा कमा पा रहे हैं या आपके जेब से पैसा जा रहा है? यहाँ पे एक्चुअली आपसे, आपका जो पैसा है आपसे जा रहा है। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा यहाँ पे चेन सिस्टम कैसा है। अब चलते हैं चेन ऑफ टाटा स्काई। सेम बात यहाँ पे भी, टाटा स्काई वही है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। ये एक हमें टीवी हम जो देते हैं, डिश टीवी यहाँ पे देते हैं एंड वो एक हटके बिजनेस है। जो अगर हम लोग केबल जो कनेक्शन करते हैं, जो काफ़ी सारे वायर्स लगे हुए, उसको वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है थ्रू अ डिश टीवी। टाटा स्काई अपने डिश टीवी के थ्रू यहाँ पे लगाते हैं एंड ऐसा नहीं होता है कि वो वायर काफ़ी लंबा उनके सेंटर में जाके लगा, नहीं, वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करके आपको वो टेलीविज़न दिखाता है। अगर कभी बादल ज़्यादा हो जाते हैं देन आपको कनेक्शन पाने में इशू हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी आप जब आते हैं, आप यहाँ पे भी मेंबर बने हैं, आपने टाटा स्काई को भी ज्वाइन किया हुआ है, आप इसके भी एक कस्टमर हैं। फॉर डैट रीज़न इसका भी जो ये पैटर्न है ये भी सेम है। इन्होंने भी अपने बिजनेस प्लान में जो प्रोसेस है, जो प्लान्स बनाए हैं, इन्होंने वैसे ही बनाए हैं कि कस्टमर का अट्रैक्टिव लगे और वो उसे परचेस करे, उस हिसाब से मंथली वो पे करता जाए एंड टाटा स्काई जो है वो वहाँ से इनकम पाता जाए। और हम यहाँ पे अगेन टाटा स्काई को अमीर बना रहे हैं, ना कि हम खुद को अमीर बना रहे हैं। अगेन यहाँ पे हम जब खुद को ये सवाल पूछते हैं कि आर यू मेकिंग एनी एक्सपेंस और आर यू जनरेटिंग एनी इनकम, यहाँ पे यही बात है कि हम यहाँ पे
एक्सपेंस कर रहे हैं, हम यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, हमारे जेब से पैसा जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे कोई इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चेन ऑफ मैकडॉनल्ड्स। आप सभी मैकडॉनल्ड्स के बारे में जानते हैं एंड ये एक फूड बिजनेस है, फूड हमें सर्व करते हैं एंड तरह तरह के प्रोडक्ट्स इनके पास, तरह तरह के फूड प्रोडक्ट्स इनके पास जो हम कंज्यूम करते हैं, हम इनके कंज्यूमर्स बनते हैं एंड अक्सर काफ़ी सारे लोग हैं जो इनके कस्टमर्स हैं। फॉरेन कंपनी में इनका मेन बेस है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फूड कंपनी जब एक खाने का प्रोडक्ट बनाती है और हम कोई फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाते हैं एंड उसे परचेस करते हैं, खाते हैं, अगर हमको वो प्रोडक्ट पसंद आया तो क्या आप उस जगह में वापस जा कर के दोबारा किसी दिन आप अपने कोई दो और दोस्तों के साथ या सेम दोस्तों के साथ वहाँ पे आ कर के क्या वो प्रोडक्ट, वो फूड को फिर से खाना पसंद नहीं करेंगे? क्या आप वहाँ पे जा कर के दोबारा अपने कोई और दोस्तों के साथ आ कर के उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे? अब ये जो सिस्टम है, यहाँ पे जब एक प्रोडक्ट बनाया जाता है और हमें वो पसंद आता है तो हम ऑटोमेटिकली उसके पास खींचे चले जाते हैं और हम कभी ना कभी दोबारा फिर से वापस वहाँ पे आते हैं अलग अलग लोगों के साथ, जो दोस्त दोबारा फिर और किसी और के साथ आते हैं अलग अलग लोगों के साथ। उस हिसाब से हम उस कंपनी के लिए या फिर उस रेस्टोरेंट के लिए हम जब जाते हैं उनके पास एक चैनल बना देते हैं, उनके लिए एक चेन बन जाते हैं उनके साथ, हमारा एक रिश्ता जुड़ जाता है उनके साथ, हम उनके कस्टमर बन जाते हैं, उनके एक मेंबर बन जाते हैं, हम उन्हें ज्वाइन कर बैठते हैं। उस हिसाब से सेम बात यहाँ पे, हम इनके भले ही कस्टमर बन जाते हैं, भले ही उन्हें ज्वाइन कर देते हैं, हम भले ही हम उनके एक मेंबर बन जाते हैं, पर हम स्टिल यहाँ पे कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं। हमारा दोबारा यहाँ पे एक्सपेंसेस ही हो रहा है। ओके, हमारा यहाँ पे एक्सपेंसेस ही हो रहा है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पे ये जो कंपनी से क्या कर रही है, इसके बारे और भी बात करने वाले हैं इसके अगले स्लाइड पे, ठीक है। कीप इन माइंड ऑल सच कंपनीज आर क्रिएटिंग पाइपलाइंस फॉर देयर बिजनेस। ऐसा सब जो कंपनीज होते हैं वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती होती है, एक सिस्टम क्रिएट कर रही होती है, एक पाइपलाइन क्रिएट कर रही होती है अपने बिजनेस के लिए। पाइपलाइन हियर इज ए सिस्टम थ्रू विच द बिजनेस विल कीप ऑन रनिंग बाय द हेल्प ऑफ द कंज्यूमर्स एंड बाय मेंटेनिंग देयर डिमांड इन द मार्केट बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विथ अफोर्डेबल चार्जेस एंड प्राइस। ठीक है, चार्जेस और प्राइस। यहाँ पे ये बात को आप क्लियरली समझिए कि एक कंपनी जब आता है, समझ लीजिए जियो, वो जब आकर के एक स्ट्रक्चर बनाया, एक पाइपलाइन बनाया, एक बिजनेस प्लान ऐसा बनाया कि हम जो कस्टमर है उस प्लान को देख करके हम समझे कि इसमें आना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, इस प्लान को लेना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। 1 ईयर या 2 साल जो हमें फ्री ऑफ सर्विस दिया गया था, आप सब वहाँ पे थे, आप सब ने वो फैसिलिटी को अपनाया था, आप सब जानते कि उस समय क्या हुआ था। तो जब एक कंपनी वैसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है एंड हम जो कंज्यूमर्स हैं, हम जो कस्टमर्स हैं, वो आपने जो करंट जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको छोड़ करके ऐसे जियो के पास चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बिजनेस प्लान बनाया, ऐसा स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया कि हम कंज्यूमर्स के लिए वो बेनिफिट था, हमारा उनका प्लान को लेना बेनिफिट था। फॉर डैट रीज़न हम शिफ्ट कर गए उनके पास, हम कस्टमर एक जगह से दूसरे जगह चले गए उनके पास। फॉर दिस रीज़न, ओके, वो कोई सर्विस हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है जिसके लिए हम अट्रैक्ट होकर के उस कंपनी के साथ आगे उनके कस्टमर बन गए अब। ओके, दिस कंपनीज आर नॉट interested in gathering huge income from each person. However, they are interested in gathering small income of money from each person. आप इस बात को समझिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ऐसी जो कंपनीज होती है, इनका ये स्ट्रैटेजी नहीं रहता है कि वो हर एक पर्सन से काफ़ी ज़्यादा पैसा
गैदर करें उनसे। हर इंडिविजुअल जो पर्सन है, जो भी उनका ये प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं या ले रहे हैं या परचेस किए हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा ले वैसा वो नहीं कर रहे हैं। जबकि वो ये कर रहे हैं कि वो जो बड़ा सा जो हिस्सा है वो हर लोगों से छोटा 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 करके डिवाइड कर दिया गया है, ताकि हम उनके लिए अफोर्डेबल भी रह सकें, यानी हमारे लिए अफोर्डेबल रह सके, एंड हर एक पर्सन उससे परचेस कर सके एंड कंपनी वहाँ से प्रॉफिट पा सके। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा इस लाइन को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, द कंपनीज क्रिएट ए चेन सिस्टम थ्रू विच वी became a customer or a member of their company, where in exchange of money we are getting the product and services through which we are making the company rich, and we as consumers are not generating income in this process। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो चेन सिस्टम में हम बन जाता है, ये एक चेन सिस्टम है इनका। एंड डिफरेंस ये और नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है, दोबारा बोल देता हूँ, कि एक जियो के चेन सिस्टम में हम इनकम नहीं पा रहे हैं, एक टाटा स्काई या एक मैकडॉनल्ड्स के चेन सिस्टम में हम इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, जबकि एक नेटवर्क मार्केटिंग के चेन सिस्टम में हम इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। एंड वो इनकम थाउजेंड्स में हो सकता है, लाख्स में हो सकता है, एंड वो करोड़्स में भी हो सकता है। पहले थाउजेंड्स में आप कितने समय तक रहेंगे, उसके बाद आप लाख्स में कभी ना कभी आप जाएंगे, उसके बाद आप कभी ना कभी करोड़्स में भी पहुंचेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना अच्छे से उस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। अगर आपके एफर्ट्स ही कम है, अगर आप खुद ही उसमें कम काम कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप लैक्स कमाने लग जाए और आप काफ़ी अच्छा सा 1000 वाले रेंज में आप कमाने लग जाए, तो सॉरी, वैसा नहीं होने वाला है। आपको काफ़ी अच्छी तरीके से हार्ड वर्क देना पड़ेगा ताकि आप ऐसे कर सकें। ठीक है, The successful people think of how to create a system which will run up to 10 years and more and keep generating income। ठीक है, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो हमेशा क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम जनरेट करें जो 10 साल या उससे और भी ज़्यादा चलती जाए या चलती जाए, एक रेंज ना हो, वो चलती ही जाए। एंड जैसे जैसे वो साल गुजरते जाए वैसे वैसे और भी इम्प्रूवमेंट्स, अपग्रेड्स आती जाए उस सिस्टम में। ठीक है, और कंपनी को उससे बेनिफिट मिलता जाए। एंड कभी अगर कम हो रहा है तो अंडरस्टैंड, वो समझे कि क्यों कम हो रहा है, और उसमें काम करके उसके दोबारा उसे स्पीड अप कर सके। ठीक है, rather than doing 100% work by themselves, they believe in distributing that 100% to small parts and make other work for them, hence known as creating a job opportunity। यहाँ पे आप समझिए कि एक स्मार्ट पर्सन क्या करता है कि वो खुद से 100% वर्क करना छोड़ के वो एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर देता है जहाँ से वही काम और भी लोगों पे बढ़ जाता है, एंड वो परसेंटेज जो है 100% वो बांट दिए जाते हैं उन लोगों में, और वो उनके लिए काम कर रहा होता है, एंड कंपनी इनकम जनरेट करती जाती है। एंड इस फॉर्म को हम कहेंगे कि यहाँ पे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, यहाँ पे जॉब्स मिलती है। कंपनी अगर चलती है तो वो एम्प्लॉयज़ के थ्रू चलती है एज अ टीम। एज एन इंडिविजुअल एक कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा हो। ओके, काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं। एक बहुत बड़ा हाथ होता है एम्प्लॉयज़ का एक कंपनी का ग्रोथ के लिए। ओके, सो जो एक सक्सेसफुल पर्सन होता है वो 100% को बांट देता है उन्हीं लोगों में जो जॉब कर रहे हैं, एंड वो एम्प्लॉयज़ जॉब करके उसी कंपनी को अमीर बनाते जाते हैं। ओके, दिस इज़ हाउ द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिकम्स मोर पुअर। यही एक ऐसा तरीका होता है एक जॉब करने का तरीके में से, जब एक कंपनी और रिच बनते जाता है, एंड जो एक गरीब इंसान होता है वो और गरीब होते जाता है। ओके, यहाँ पे अगर सिचुएशन चेंज करनी है
देन आपको अपना माइंडसेट को चेंज करना होगा एंड ये सोचना होगा कि आप कौन सा ऐसा पाइपलाइन में काम कर सकते हैं या फिर आपका खुद का पाइपलाइन बना सकते हैं जिस पे अगर आप काम करेंगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप भी उस तरीके से इनकम पा सकते हैं, आपकी बिजनेस भी उस तरीके से ग्रोथ हो सकती है। एंड वो अपॉर्चुनिटी देती है आईएमसी कंपनी यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, जिसका एसोसिएट मैं हूँ। हम बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आया है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। What happens in direct selling? It's a system where we as consumers also get the opportunity to earn income whenever we make an expense. हम जब भी कोई खर्चा करते हैं उस बेसिस में हम यहाँ पे इनकम जनरेट करने का एक जरिया भी पाते हैं कि हम जब भी इन कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो किस तरीके से हम यहाँ से इनकम भी जनरेट कर सके, वो सिस्टम के थ्रू हम इनकम जनरेट करते हैं। ओके, only the registered companies which follow the direct selling guidelines issued by the central government are legitimate business which holds the necessary certificates like IDSA, FICCI, FDSA, WHO, etc. ओके, जो लीगल बेसिस में काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में, जो एक गाइडलाइंस बनाई गई थी इसके अंडर में थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको ये फाइल पा सकते हैं यहाँ पे। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ओके, सो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे समझ जाइएगा कि जो भी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये गाइडलाइंस बनाई गई है, उसके अंडर में ही फंक्शन करती है। और आप ये भी जान लीजिए कि जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को फॉलो अप नहीं करती है वो कंपनी इस पॉसिबली एक फ्रॉड कंपनी से, एंड उसके लिए आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि वो कंपनी इस तरीके से फंक्शन कर रही है, पैसे ले रही है, एंड उनकी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से है। आप जान लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई भी कंपनी आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं मांगेगी। ओके, गाइडलाइंस में वो साफ साफ लिखा गया है। सो आप ये चीज़ अच्छे से फॉलोअप कीजिए, अच्छे से क्लियर आउट कीजिए, उसके बाद आप इस पर ज्वाइन कीजिएगा। याद रखिए मैंने आपसे पहले भी जो बात बोला था, कोई इंसान अगर कोई डॉक्टर का कपड़ा पहन के आपके पास आके बोल देता है कि वो एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर नहीं हो जाता है वैसे, जस्ट बिकॉज कि उसने कोई डॉक्टर का कपड़ा पहन के रखा है, एक स्टेथोस्कोप अपने पास रखा है या एक सूटकेस अपने पास रखा है, डजंट मीन कि वो पर्सन एक डॉक्टर है। ठीक है, एक डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए डिग्री लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद जाके दे आर कॉल्ड एज डॉक्टर्स। ठीक है, वो ऐसे डॉक्टर्स नहीं कहलाते हैं। एंड कोई भी वैसे ही कोई भी पर्सन आकर के अगर आपको बोलता है कि वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का है, वो एक डायरेक्ट सेलर है, जस्ट बिकॉज कि वो बोल दिया डजंट मीन कि वो है भी। ओके, आपका काम है ये वेरीफाई करना कि वो सच में है कि नहीं है। आपका काम है ये वेरीफाई करना कि वो जो कंपनी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कंपनी एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है, वो कंपनी रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है, वो कंपनी लीगल है भी कि नहीं है, वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को फॉलो करती है कि नहीं करती है। ये आपका काम होता है, ये तब जाके आप बोल सकेंगे कि वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का है एंड वो एक लीगल बेसिस में काम कर रहे हैं एंड इट इज़ सेफ टू मूव फॉरवर्ड। आप इनके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग बिजनेस प्लान्स होते हैं। सो उस बेसिस पे आपको जो बताया जाता है उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं देन बेशक आप इसमें कीजिए। वहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड भी होता है, जहाँ पे आई थिंक 30 डेज़ कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, जहाँ पे आप जब किसी को मेंबर बना लेते हैं 30 डेज़ के अंदर अगर उनका एक माइंड चेंज हो जाता है कि वो नहीं करना चाहते हैं देन वो इससे निकल भी सकते हैं। ठीक है, एंड काफ़ी सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है यहाँ पे, उसके बारे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे नीचे। जैसे कि मैंने बोला ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड है सब इंफॉर्मेशन पाने के लिए देन यहाँ पे आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको
वो सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। These companies only speak the whole truth and their business and about their business actually, and does not charge any amount for registration, ठीक है। These companies will be dealing with good quality products and best services. ये जो कंपनीज होती हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाती हैं एंड बहुत अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारी आईएमसी कंपनी है, वो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ एंड अपने इंस्टाग्राम पेज में मैं शो करते रहता हूँ जो प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो भी प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ जो प्रोडक्ट्स मैं खुद से अपने कस्टमर्स को सेल भी कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आईएमसी में जुड़ना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है ऐसा बिज़नेस में करने के लिए, जो चाहता है कि वो हार्ड वर्क करके यहाँ पे अपने लिए वो पाइपलाइन खड़ा कर सके, वो एक जो स्ट्रक्चर है वो सिस्टम को जनरेट कर सके एंड अपने लाइफ में वो एक अच्छा सा इनकम पा सके अपने बिजनेस में, देन वो आईएमसी के साथ जुड़ सकता है एंड अच्छे से काम करके अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इसमें वर्क ज़रूर लगता है, ये कोई रातों रात अमीर बनने का कोई प्लान नहीं है। इसमें टाइम लगता है, डेडिकेशन लगता है, पेशेंस लगता है, हार्ड वर्क लगता है एंड ढेर सारा मोटिवेशन लगता है, क्योंकि आप जब यहाँ पे काम करेंगे कभी ना कभी आप डीमोटिवेट फील करेंगे, तो जिसके लिए आपको उन लोगों से बात करना चाहिए जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, जहाँ से आपको जरिया मिलता है, जहाँ से आपको मोटिवेशन बफ होता है, आपको और भी ज़्यादा एनर्जी मिलता है अपना काम करने में, ठीक है। जो मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हैं वो इस गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए एंड काफ़ी बड़ा है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन गैदर अप कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ वहाँ पे बताया गया है एंड कंपनी को क्या क्या चीज़ रूल्स जो होते हैं क्या फॉलो करना चाहिए वो सब वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू नो इफ़ ए कंपनी इज़ फ्रॉड और लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब वो कंपनी जो लीगल है, ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हैं इस वर्ड के लिए। सो चेक फॉर द नेम ऑफ द कंपनी इन द डायरेक्ट सेलर्स कंपनी लिस्ट, ठीक है। आप गूगल कीजिए, डायरेक्ट सेलर लोगों का नाम फिगर आउट कीजिए, वहाँ पे सर्च मारिए एंड चेक कीजिए जिस कंपनी ने आपके पास अप्रोच किया है क्या वो कंपनी उन लिस्ट में से है कि नहीं है। अगर है तो उसके बाद इसके आगे का बात देखिए। चेक द मेंबर्स मैनर ऑफ स्पीकिंग। जो मेंबर्स आपके पास आए बात करने के लिए, जो एसोसिएट्स हैं जो आपके पास आए बात करने के लिए, वो किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनका ज़्यादातर फोकस किस बात पे है, वो किस तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको वो उनका प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। चेक कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट एंड द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो कंपनी है, जो भी कंपनी आपके पास अप्रोच करके आए हैं, उस कंपनी का आप वेबसाइट में जाएं ज़रूर और चेक कीजिए, देखिए उनके सर्टिफिकेट्स दिखा कैसे रहे हैं, ओके। यहाँ तक कि जो कंपनी का नाम है, यहाँ पे मैं जो ये लिंक दिया हुआ है, हाइपर लिंक करके दिया हुआ है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आप जा कर के उसका कंपनी का जो नाम है वो लिख सकते हैं एंड सर्च कर सकते हैं। अगर वो कंपनी का नाम जैसा है वहाँ पे दिख गया, मतलब वो कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, आप खुद ही वहाँ पे सर्फ करके देख सकते हैं कि वहाँ पे और क्या क्या चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। चेक पे आउट्स ऑफ द अपलाइंस। जो मेंबर आकर के आपको बता रहा है कि यहाँ पे आप इतना इनकम कर सकते हैं, इतना इनकम जनरेट कर सकते हैं एंड हर मंथ आप जनरेट कर सकते हैं, देन आप उनसे सवाल ये ज़रूर पूछिए कि आप अपना चेक या अपना जो इनकम है क्या आप हमें थोड़ा दिखा सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर वो पर्सन न्यू है अभी, तो वो पर्सन का अभी कुछ इनकम आया नहीं होगा, तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने जो अपलाइन है, आप जिनके थ्रू आए हैं या उनमें से जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट में हैं, आप उनका ही पे आउट दिखा दीजिए एंड वो प्रॉपर विजुअल होना चाहिए, प्रॉपरली सीन होना चाहिए एंड क्लियर आउट होना चाहिए, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन समझने में दिक्कत ना हो,
ठीक है। चेक द सोशल प्रेजेंस ऑफ द कंपनी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब जगह में वो जो कंपनी है किस तरीके से स्प्रेड आउट है, किस तरीके से अपना ऑडियंस बना करके है, ऑडियंस का कैसा फीडबैक रहा है। अगर प्रोडक्ट्स कंपनी सेल किया है तो प्रोडक्ट्स यूज़ करके कंपनी जो कस्टमर्स है उनका कैसा फीडबैक रहा है, कैसा लगा है, वो सब इंफॉर्मेशन आप वहाँ से पा सकते हैं। ठीक है। कंपनी के वेबसाइट के थ्रू छोड़ के आप सोशल मीडिया में जाके देखिए, वहाँ पे आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेंगे कि लोगों को वो जो प्रोडक्ट्स है कैसा लगा है। यहाँ तक कि आप यूट्यूब चैनल पे भी, उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं एंड वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे रिव्यू किया गया है वो ही प्रोडक्ट जो कंज्यूमर्स लोग इस्तेमाल किए हैं उनको कैसा लगा है। ठीक है। चेक इफ़ दे आर फॉलोइंग डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को, जो ये सेमी लिंक है जो मैंने आगे दिया है, इसे आप खोल करके फिर से देख लीजिएगा कि क्या वो कंपनी इस डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, कुछ ज़्यादा स्किप हो गया। ओके, इफ़ एनी कंपनी हु यूजेस द मेथड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग but does suspicious activities and make false promises such as be rich in just 30 days। समझ लीजिए इस बात को, 30 दिन में कोई अमीर नहीं बनता है। ये आपको भी जानना चाहिए। अगर किसी पर्सन ने ये बात सुन करके ज्वाइन कर लिया, देन आई एम सॉरी टू से कि आप बेवकूफ़ हैं जो आप ज्वाइन किए हैं वैसे कंपनी को, वैसा बात सुन करके। क्योंकि कभी भी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये बात नहीं कहती है कि आप 30 डेज़ में अमीर बन जाएंगे, ये कभी नहीं कहती है। साल लगते हैं, ठीक है, ईयर्स लगते हैं, मंथ्स लगते हैं, पर 30 डेज़ के अंदर कभी कोई नहीं बना है। ठीक है। और एक क्विक रिच स्कीम और पिरामिड स्कीम, अगर आप पिरामिड स्कीम से वाकिफ़ हैं तो पिरामिड स्कीम में क्या होता है, एक पिरामिड जैसे एक पैटर्न में आपको प्लान दिखाया जाता है, बोला जाता है आप ऐसा ऐसा कीजिए, आपको इनकम आने जनरेट हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है। आपको एक स्टार्टर पैक दे दिया जाता है एंड वैसा सब जो बोलते हैं कंपनीज, वो कंपनी में सजेशन है कि वैसे कंपनीज में आप बिल्कुल नहीं जाइए। ठीक है। आप वहाँ पे भले कुछ अनाप शनाप नहीं बोलना चाहते, ठीक है, वेरी गुड, पर आप उस कंपनी में जोड़िएगा मत। ये मेरी तरफ से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप वैसे कंपनी में मत जोड़िएगा जहाँ पे आपको कोई पिरामिड स्कीम बोला जा रहा है, जहाँ पे आपको एक स्टार्टर पैक दिया जा रहा है, बोलता है कि स्टार्टर पैक आप ये खरीदिए, 20,000 30,000 स्टार्टर पैक होगा, समथिंग ऐसा अगर आपको बोला जाता है, देन आप वैसे जगह पे मत जाइए। अगर आपको कम देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होता है, नो इन्वेस्टमेंट से लेके बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ ए प्रॉपर थिंग। ठीक है। नो इन्वेस्टमेंट से लेके मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स, ये एक प्रॉपर बात होता है। आपसे कोई लाख नहीं मांगना है, आपको कोई भी कंपनी आपके पास आकर के ये नहीं कह सकता है कि आपको लाख देना पड़ेगा या 50,000 देना पड़ेगा। हो सकता है कि 1,000, 2,000, 1,500 वैसा कुछ से आपका कुछ कंपनी के हिसाब से कुछ प्लान है, हो सकता है। हालांकि आईएमसी कंपनी में वैसा नहीं है। आप जब ज्वाइन करते हैं आपका जो आईडी होता है वो एक्टिवेट भी हो जाता है एंड आप जिस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस हिसाब से फॉलो अप करके आप इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। रिमेंबर डैट दिस कंपनीज आर नॉट लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, हेंस आर फ्रॉड कंपनीज, रिपोर्ट सच कंपनीज। ठीक है। आपकी तरफ से कोशिश कीजिए कि ऐसे कंपनीज को आप रिपोर्ट करें। ठीक है। इट्स अप टू अस टू आइडेंटिफाई द गुड कंपनीज from the bad companies by researching about their activities and their company system। ठीक है। कंपनी का जो सिस्टम होता है, उनके जो एक्टिविटीज़ होते हैं, उस बेसिस पे आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या वो कंपनी एक अच्छा कंपनी है, एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, या फिर एक बुरा कंपनी है, या फिर एक फ्रॉड कंपनी है। वो ऐसे कंपनीज होते हैं जिसके बिजनेस प्लान अच्छे नहीं होते, ऐसी भी कंपनीज होती है जिसके बिजनेस प्लान बहुत अच्छे होते हैं। दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, पर जहाँ पे आपका जो रिटर्न्स होते हैं, जहाँ पे आपका जो प्रॉफिट्स होता है,
वहाँ पे आप जाके काम करते हैं, देन आपका बेनिफिट ज़्यादा रहता है रादर दैन उस कंपनी में ज्वाइन करना जहाँ पे आप ज्वाइन करके आपका इनकम का सोर्स ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, आपका काम है आप उस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझें और उसमें आप अपना इन्वॉल्वमेंट दें, आप उसमें ज्वाइन करें, आप उसमें मेंबर बने। ठीक है, ये हम इसके लास्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि नॉट एवरी कंपनी इज़ ए लेजिटिमेट कंपनी, सो इट्स अप टू अस टू चेक एंड वेरीफाई। हर कोई कंपनी एक लेजिटिमेट कंपनी नहीं होता, आपको वो अपनी तरफ से चेक करने आना चाहिए कि वो जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो जो क्लेम कर रहा है, वो जो उनका जो बिजनेस प्लान है, इनका जो एक सिस्टम है, वो क्या डायरेक्ट सेलिंग को एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको क्या वो फॉलो अप कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड कंपनी एंड अ बैड कंपनी एंड अ फ्रॉड कंपनी। ठीक है, बैड कंपनी भी है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, हालांकि उसके रिटर्न ज़्यादा नहीं होते, उसके बिजनेस प्लान ज़्यादा अच्छा नहीं होता एंड वहाँ पे आप ऐसा लगेगा कि आप वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक अच्छा कंपनी पाते हैं, आप एक अच्छा कंपनी के साथ जुड़ते हैं, देन वहाँ पे आपका जो इनकम सोर्स होता है, आपका जो इनकम स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी अच्छी तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, आप ये बात माइंड में रखिए कि देयर इज़ अ गुड कंपनी, देयर इज़ अ बैड कंपनी, बोथ आर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, पर उसमें से ज़्यादा जो अच्छा कंपनीज है उसमें आपको जाना चाहिए। ओके गाइस, तो ये पार्ट मैं अभी शो कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ उन लोगों से जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सपोर्ट करते हैं एंड जो इनके बारे में बातें करते हैं, जिनको बिजनेस की काफ़ी नॉलेज है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हुए हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट आए हैं। ठीक है, उनमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है मोटिवेशनल स्पीकर, इन्होंने काफ़ी बार अपने वीडियोस में बताया है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे। साथ ही साथ इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे जो सर हैं इन्होंने भी काफ़ी सारी रिप्लाईज दी हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के ख़िलाफ़ अनाप शनाप बके हैं एंड वो ठीक से खुद रिसर्च नहीं किए हैं एंड अपने एडवर्टाइजमेंट के चलते उन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने की कोशिश की एंड इन्होंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं उसके ख़िलाफ़ और ऐसे भी वीडियोस बनाए हैं जहाँ पर ध्रुव राठी, यहाँ पे अगर मैं दिखा सकूँ DHRUV, ओके, आपको रिकमेंडेड है ये वीडियो देखने के लिए जो इन्होंने बनाए हैं अगेंस्ट ध्रुव राठी इन इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इन्होंने ध्रुव राठी का जो वीडियो है उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड किया है, साथ ही साथ लक्ष्य चौधरी उसके लिए उसके खिलाफ भी इन्होंने रिप्लाई किया है और ये बात बताया है, समझाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो बिज़नेस होता है जो लीगली फॉलो अप करती है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो अप करती है एंड वो अपना एक प्रोसेस होती है उसमें उसको फॉलो अप करती है एंड वो कोई से फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं देती है, रादर दैन वो फेक कंपनीज जो आकर के कहती है कि देखो हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है एंड आपको हमारे कंपनी में आने से आप जल्दी अमीर बन जाएंगे, ऐसे सब बात जो बोलते हैं, दोज काइंड ऑफ पीपल आर फेक। ठीक है, अमीर बनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काफ़ी सारे, यहाँ पे आपको अभी दिखाने वाला कुछ लोगों को जो यहाँ पे अमीर बने हैं, जो उतने सक्सेसफुल बने हैं एंड पीपल लाइक ध्रुव राठी या लक्ष्य चौधरी उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, उनके सामने कुछ नहीं है। ओके, ये बस आकर के जो इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं बिना कुछ ज़्यादा उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करके। ठीक है, आप जब इस वीडियो को देखेंगे तब आप जानेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ
एंड आप काफ़ी सारे आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर आउट भी होंगे। मैं भी जब इनके वीडियो देखा था, ये 3 वीडियो, देन मैं भी समझा कि यहाँ पे लोग तरह तरह क्या क्या बातें बोलती हैं जो नेसेसरी भी नहीं है, एंड क्यों आकर के वो बोल रहे हैं वो भगवान ही जाने कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ आते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, कुछ आते हैं बस अपना फेंकने के लिए, एंड कुछ ऐसे दिखाने आते हैं जैसे कि वो बहुत ही नॉलेजेबल है इस पर्सन में। मैं खुद के बारे में बोलता हूँ कि मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, पर मैंने अपने रिसर्च के थ्रू काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गैदर की इस बिज़नेस में आने से पहले, इस बिज़नेस को करने से पहले। फॉर डैट रीज़न मैं आप सबों को भी बता रहा हूँ और आपको रिकमेंड करता हूँ इनका ये 3 वीडियोज़ को देखने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इनका भी वीडियोस आप देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। एंड साथ ही साथ आपने इनके भी वीडियोस देखे होंगे जिनका नाम है सोनू शर्मा। तो सर जो हैं सोनू शर्मा, ये भी काफ़ी अच्छा वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेशन स्पीकर है और उनकी अपनी कंपनी है यहाँ पे। वो काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं इसके लिए, एंड काफ़ी सारे मोटिवेशन बातें भी बताई है, एंड काफ़ी सारे ऐसी बात बोली है जो आपकी जो बंद आंखें हैं वो भी खोल सकती हैं, एंड आपको वो क्लियर आउट कर सकती है कि इस बिज़नेस में क्या पावर है, इसकी क्या पोटेंशियल है। साथ ही साथ आप इनके भी वीडियो देख सकते हैं। इनका नाम है मिस्टर वेद प्रकाश ओझा। इनको भी इंटरव्यू पे बुलाया गया था, जहाँ पे यूजुअली उनको बुलाया जाता है जो इंडियन करोड़पति होते हैं। ठीक है, तो ये भी मोटिवेशन स्पीकर है, एंड आईएमसी कंपनी के सर क्राउन प्रेसिडेंट पोजीशन में हैं, एंड इनके वीडियोस आप देख सकते हैं। अलग अलग वीडियो है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है इनके वीडियो में, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं एंड जान सकते हैं। ठीक है, आगे हम जब देखते हैं यहाँ पे पुष्कर राज शर्मा, दिन जो ये सर हैं, इनका सबसे पहला वीडियो मैं देखता था रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग। उन्होंने अपना जो करियर शुरू किया था थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग, एंड काफ़ी सारे चीज़ें इन्होंने की हैं, ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें की, इनके लाइफ हिस्ट्री के बारे इन्होंने खुद बताया है। आप इनके वीडियोस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एंड ये भी नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं, एंड ये भी जानते हैं इसके जो पावर है, जिसके वजह से ये भी हमारे इंडिया के करोड़पति में से एक हैं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पे डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये भी आईएमसी में काम करते हैं, एंड यहाँ पे इन्होंने भी काफ़ी मोटिवेशन स्पीकिंग भी किए हैं, एंड काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर किया है, एंड नेटवर्क मार्केटिंग के बारे काफ़ी इंफॉर्मेशन भी बताया है। आप इनके भी चैनल देख सकते हैं, कुछ वीडियोस हैं इनके, वो भी आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे जो आईएमसी कंपनी के साथ हैं वह है डॉक्टर आनंद बाजपेयी एंड मिस्टर वेद प्रकाश ओझा। इनके भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं। तो जो लोग आके बस एक सिक्के के एक पहलू के बारे बात करके चले जाते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ इग्नोर दोज काइंड ऑफ पीपल। एंड वहाँ से जो टेक अवे वाले बात होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब चीज़ गलत बोलते हैं, पर वो जो बात बोलते हैं वो सिर्फ फ्रॉड कंपनीज़ के बारे में बोल रहे हैं, पर उनसे आप एक बार भी नहीं सुनेंगे कि वो फ्रॉड कंपनीज़ के बारे में ऐसा सब बात बता रहे हैं। वो तो ऐसा बोलते हैं जैसे कि सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज फ्रॉड होती है, एंड विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग एंड वेरी वेरी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप खुद की तरफ से रिसर्च कीजिए, खुद की तरफ से और जानिए, खुद की तरफ से और समझिए इस बिज़नेस को, उसके बाद जा कर के ही आप कुछ चीज़ बिलीव कीजिए, ना कि सिर्फ सामने में कोई वीडियो में आकर के आपको कुछ बोल देता है तो आप उसी को सच मान लेंगे। नहीं, जस्ट बिकॉज कि उसके मिलियन फॉलोवर्स है आप उसे सच मान लेंगे, नहीं। आप खुद से चेक कीजिए, खुद से समझिए एंड खुद से वेरीफाई कीजिए, उसके बाद जाके आप किस पे भरोसा करना है एंड किस पे नहीं, आप ये चीज़ जान सकते हैं। ये चीज़ याद रखिए, हर कंपनी, जैसे कि बोला जाता है कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हर कंपनीज एक जैसे नहीं होते। ठीक है, एंड जो कंपनी आके बोलते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, आप पहले चेक कीजिए कि वो है भी कि नहीं है।
ठीक है। आप उनसे उनका प्रूफ मांगिए, आपका हक है वो कि आप उनसे प्रूफ मांगिए, क्योंकि उन दे आर लीगली, ये है कि उनको आपको हर एक एक बात बताना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो आपको अभी नहीं बोल सकते, वो आपको अभी तब नहीं बोल सकते, ये बात बिल्कुल नहीं है। ये बात वो कभी भी बोल सकते हैं जब भी आप उनसे मीट कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको पूछिए, सवाल पूछिए, जानिए, उसके बाद जाके उस कंपनी में जुड़िए। एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई मजाक नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। एंड वहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हैं देन आपकी इनकम बहुत अच्छी होती है, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज जो होते हैं वो सब यहाँ से सॉल्व हो सकती हैं। आप अपना जॉब कीजिए, आप अपना कोई दूसरा बिजनेस करते हैं वो भी कीजिए, साथ ही साथ इसको भी कीजिए। एंड जैसे ही आपका ये बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, आप चाहे तो जॉब कंटिन्यू कीजिए या फिर मत कीजिए, एंड बस अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए, ठीक है। आई होप कि मैं अपने तरफ से आपको जो भी हो सकता है इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से बता पाया हूँ। और आई अंडरस्टैंड कि मेरे बात करने के तरीके में थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, पर फिर भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड मेरा मेन मोटिव यही है कि लोगों के मन से वो गलतफहमी हटाना, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं एंड इट इज़ वेरी इरिटेटिंग टू वॉच पीपल गिविंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं वैसे सब वीडियोस को देखना काफ़ी इरिटेटिंग होता है एंड काफ़ी मिसलीडिंग लगता है, क्योंकि वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे हैं और वो सारे पूरे इन्फॉर्मेशन को वो वेरीफाई नहीं किए, या फिर मैं यूँ कहूँ कि वो पूरे रिसर्च करके नहीं आए, बस आ करके अपने वीडियो में बोलने लग गए, ठीक है। सो बड़े बड़े जो इसमें अपने इनकम पाए आप उनको देखिए, आप उनसे बात उनका जो वीडियो होता है उससे देखिए, वहाँ से सीखिए। और होप मैं आपको हेल्प कर पाया हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने में। होप आपके जो मन में और भी जो ब्लॉकेजेस होंगे वो साइड हुआ होगा, एंड आपके मन से ये बात हटा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई एक मजाक नहीं है, कोई फ्रॉड कंपनी नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गवर्नमेंट के थ्रू भी सपोर्टेड है, गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करती है बिकॉज कि ये लीगल है, बिकॉज इसके जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से फॉलो कर रही है, फॉर दैट रीज़न। एंड जो कंपनी फॉलो नहीं करती एंड फॉल्स प्रोमिस करती है वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज नहीं होती, दे आर डिफरेंट, दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, ठीक है। वो उनको आप नेटवर्क मार्केटिंग से कंपेयर मत कीजिए, वो अलग ही बिजनेस है, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और भी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ एंड आई होप कि आपको मैं आगे भी हेल्प कर सकूँ। और आप में से जो कोई भी IMC कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशंस भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको इंफॉर्मेशन, आपसे कुछ सवाल जवाब करने के बाद हम आपको मेंबर भी बना देंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम गाइस।